हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जगन्नाथ। तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव है। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु किस प्रकार से गुंडीचा मार्जन किए थे और हम लोगों को क्या क्या शिक्षा प्रदान करके गए हैं उनसे। तो जिस समय महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथ श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, लीलाएं कर रहे थे, उस समय इस पुरी के यानी जगन्नाथपुरी के जो महाराज थे, जिसको गजपति महाराज कहा जाता है, गजपति महाराज थे प्रताप रुद्र महाराज। महाप्रभु को दर्शन करने की इच्छा उनकी बहुत थी, तीव्र लालसा थी, तीव्र इच्छा थी। तो नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों को लेकर महाराज प्रताप रुद्र की इस मनोकामना को महाप्रभु के पास जाकर कहे। महाप्रभु ने यह सुनकर इनकार किए कि एक सन्यासी का यह उचित नहीं है कि वह विषयों का संग करे, विषयों का संग करे। महाप्रभु शिक्षा देते हैं इसमें से कि जो सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण किए हैं उनको विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो प्रताप रुद्र तीव्र इच्छा थी मिलने के लिए, परंतु महाप्रभु उनसे मिलने से इनकार कर दिए। परंतु उनकी तीव्र इच्छा को देखकर महाप्रभु ने क्या कहे कि मैं राजा से नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन राजपुत्र से मिल सकता हूँ। तो महाराज प्रताप रुद्र अपने पुत्र को खूब सुंदर से सजाकर पीत वस्त्र पहनाए, विभिन्न अलंकारों से सुसज्जित करके नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों के हाथ में सौंप दिए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। जब प्रताप रुद्र के पुत्र महाप्रभु के सामने आए तो महाप्रभु प्रताप रुद्र के पुत्र को देखकर भाव में विभोर हो गए थे। क्यों ना? प्रताप रुद्र के पुत्र का शरीर का रंग श्याम वर्ण था, वो पीत वस्त्र धारण किया था, पीला वस्त्र, और विभिन्न सुंदर सुंदर अलंकारों से सुसज्जित थे। ये पीत वस्त्र और श्याम वर्ण शरीर को देखकर महाप्रभु को कृष्ण की याद आई थी, और कृष्ण की याद से कृष्ण भाव में, कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए थे श्रीमन महाप्रभु। और इस प्रकार कृष्ण प्रेम में विभोर होकर महाप्रभु ने प्रताप रुद्र के पुत्र को आलिंगन किए थे। इस प्रकार से प्रताप रुद्र के पुत्र को कृपा कटाक्ष प्राप्त करके फिर से पुत्र को विदा किए अपने पिता के पास। और प्रताप रुद्र के पुत्र महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र जब अपने पिता से जाकर मिले तो प्रताप रुद्र जब उनके पुत्र को प्रेम से आलिंगन किए, स्नेह से आलिंगन किए, तो प्रताप रुद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि वह स्वयं महाप्रभु का आलिंगन कर रहे हैं, महाप्रभु के साथ आलिंगन कर रहे हैं। तो यह है भगवान के कृपा कटाक्ष जिसको प्राप्त होता है। भगवान के शुद्ध भक्त जिनको भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ है, उनका संग करने से या उनकी इतना शक्ति होती है कि वो दूसरे लोगों को भी पवित्र बना सकते हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। वैष्णवों का शुद्ध भक्तों का यह गुण होता है कि उनके दर्शन मात्र से सब कोई पवित्र हो जाता है।
तो महाराज प्रताप रुद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि वो स्वयं महाप्रभु से आलिंगन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे थे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। भक्त सभी भक्तों के साथ, नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास इत्यादि भक्तों के साथ, सभी भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। जगन्नाथ दर्शन, संकीर्तन करना इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। अद्वैत आचार्य इत्यादि भक्त महाप्रभु को निमंत्रण करते थे भोजन के लिए। महाप्रभु अद्वैत आचार्य भक्तों के घर में जाकर भोजन करते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा अत्यंत आनंद के साथ महाप्रभु पुरी में अपना दिन बिताने लगे। पुरी में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगे श्री चित्रपुरी धाम में। इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा महोत्सव का दिन उपस्थित हुआ। उस समय महाप्रभु ने जब देखें कि रथ यात्रा महोत्सव का दिन विभिन्न प्रकार रंगों के साथ महाप्रभु वहाँ पर लीला कर रहे थे, और जब रथ यात्रा का दिन सामने आया तो महाप्रभु ने काशीनाथ मिश्र को बुलाए और काशीनाथ मिश्र को कहे कि जाओ इस मंदिर यानी इस पूरी मंदिर का जो पोड़ीछा पात्र यानी उस मंदिर का जो कर्मचारी होता है, मुख्य कर्मचारी, प्रधान कर्मचारी, जिसके हाथ में मंदिर का सारा भार यानी इंचार्ज जिसको कहते हैं, सारा भार जिसके हाथ में रहता है मंदिर का, वह मुख्य जो परीक्षा पात्र यानी मुख्य कर्मचारी, प्रधान कर्मचारी जो है, काशी मिश्र को कहे कि उस मंदिर के प्रधान कर्मचारी परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला कर लाओ। तो काशीनाथ मिश्र जब परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु के सामने लेकर आए तो महाप्रभु ने उन तीनों के सामने काशीनाथ मिश्र, मंदिर का परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने गुंडीचा मार्जन की बातों को रखे। परीक्षा पात्र को कहे कि आप इस मंदिर का मुख्य सेवक है, मुख्य कर्मचारी है, अतः महाप्रभु कह रहे हैं, अतः आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस गुंडीचा मार्जन की सेवा मेरे हाथ में सौंप दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि कल जो गुंडीचा मार्जन है उसकी सेवा मैं अपने हाथों से करूँगा। यानी यह लीला महाप्रभु आज जो गुंडीचा मार्जन महोत्सव है उसके पहले दिन यानी आगे के दिन यानी कल निकल गया उसके दिन यह लीला महाप्रभु किए थे इन तीनों व्यक्तियों के साथ, काशीनाथ मिश्र, ओडिशा पात्र, मंदिर का मुख्य जो सेवक और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ ये बातें किए थे वार्तालाप। तो परीक्षा पात्र ने क्या कहे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखे हैं, परीक्षा कहे अमी सब सेवक तुम्हार जे तुम्हार इच्छा से कर्तव्य हमार। परीक्षा कर रहे हैं कि मैं तो आपका केवल सेवक हूँ, सेवक मात्र हूँ, आपकी जो इच्छा है उसका पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो प्रताप रुद्र का उधर जब अनुभव हुआ था, महाप्रभु अपने पुत्र को आलिंगन करके उनको जब अनुभव हुआ था कि महाप्रभु का आलिंगन कर रहा हूँ, तो उन्होंने राजा प्रताप रुद्र ने इस परीक्षा पात्र को आज्ञा दिए थे कि चैतन्य महाप्रभु की अगर कुछ इच्छा होगी तो आप सब कुछ छोड़कर, सब काम छोड़कर सबसे पहले उनकी इच्छा को पूरा करना। प्रताप रुद्र सबसे पहले यह घोषित करके रखे थे कि महाप्रभु की कोई भी इच्छा में त्रुटि न होनी चाहिए, उसकी पूरी में सभी प्रकार की इच्छाओं की पूरी आप सबसे पहले महाप्रभु की इच्छा की पूरी करना। तो जब महाप्रभु कहे तो सेवक ने कहे कि मैं तो आपका केवल सेवक हूँ, परीक्षा पात्र ने कहे मैं तो आपका सेवक मात्र हूँ, आपका इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। फिर आगे कहा कर रहे हैं, विशेष राजा आज्ञा होइयाछे हमारे प्रभु आज्ञा जय से शीघ्र करिबारे। विशेष प्रकार से राजा की मुझ पर आज्ञा है कि प्रभु की जो इच्छा है उसको सबसे पहले पूरा करना। फिर वह परीक्षा पात्र कह रहे हैं, तुम्हारे यज्ञ सेवा नहे मंदिर मार्जन, यही एक लीला करो जे तुम्हार मन। महाप्रभु को कह रहे हैं वो परीक्षा पत्र की, हे महाप्रभु यह जो मार्जन का काम है यह आपका काम नहीं है, परंतु फिर भी आपके मन में इच्छा हुआ है यह लीला करने के लिए, आप यह सिर्फ लीला कर रहे हैं। तो हे प्रभु आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए जो वस्तु की ज़रूरत है
इस मंदिर को मार्जन करने के लिए, गुंडीचा को मार्जन करने के लिए जिस जिस सामग्री वस्तु की ज़रूरत है, आप मुझे अगर कृपा करें तो मैं पहले से ही उस वस्तु को लाकर इकट्ठा कर सकता हूँ, उस वस्तु को एकत्रित करूँ, आपकी इच्छा हो तो। किंतु घट संमार्जनी बहुत तो चाहिए, आज्ञा देह आज सब यहाँ आनी दिए। हे महाप्रभु, आपने जो ये मार्जन लीला करने का मन किया है, इच्छा किए हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारे घट चाहिए। घट यानी मिट्टी का बना हुआ कलश, यानी जिसको मटका कहते हैं, मिट्टी का मटका, बहुत सारे घट चाहिए। संमार्जनी यानी झाड़ू चाहिए। तो आप आज्ञा दीजिए, अगर आपका इच्छा है, आप आज्ञा दें तो मैं आज ही ये सब सामग्री, ये सब सामान लाकर रखूं। नूतन 100 घट शत संमार्जनी, परीक्षा आनिया दिलो प्रभुर इच्छा जानी। तो इस प्रकार से महाप्रभु से आज्ञा लेकर वह परीक्षा यानी मुख्य जो सेवक था मंदिर का, उस परीक्षा ने क्या किए, 100 नूतन घट शत संमार्जनी, 100 यानी 100 नया घट यानी नया मिट्टी का मटका, 100 नया मिट्टी का मटका और 100 संमार्जनी यानी झाड़ू लाकर महाप्रभु को दिए। उन्होंने सोचे कि ये महाप्रभु की इच्छा है, पहले से ही वो इकट्ठा करके रखे। ये पहले दिन की लीला हो गई महाप्रभु की। कल की लीला जो कल बीत गई है उसकी लीला पूरी महाप्रभु की। अभी आज की लीला महाप्रभु शुरू कर रहे हैं, यानी गुंडीचा मार्जन के दिन का लीला। आर दिने प्रभाते लइया निजगण, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिया चंदन। श्रीहस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लइया प्रभु चलिला अपनी। दूसरे दिन यानी गुंडीचा मार्जन के दिन सुबह सुबह, प्रभात यानी सुबह सुबह ने महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी भक्तों के अंगों में चंदन लेपन किए और सभी भक्तों के हाथों में एक एक संमार्जनी यानी एक एक झाड़ू प्रदान किए और सभी भक्तों को लेकर गुंडीचा मार्जन के लिए प्रस्थान किए। गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लइया करिल शोधन। गुंडीचा मार्जन में गए, उस स्थान को मार्जन यानी साफ करने के लिए। तो सर्वप्रथम क्या किए, संमार्जन या झाड़ू के द्वारा उस स्थान का शोधन किए, साफ किए। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। मंदिर का अंदर, मंदिर का भीतर यानी अंदर, ऊपर यानी ऊपरी भाग, सभी जगह माजिल यानी अच्छे से साफ किए। सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। सिंहासन यानी भगवान को जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर भगवान विराजमान करते हैं, दारू का बनाया हुआ जो सिंहासन, अल्टर जिसको कहते हैं, उस सिंहासन को साफ किए। फिर से उस सिंहासन को हटाए, सिंहासन को साफ किए, उस जगह को साफ किए, फिर सब कुछ साफ करके सिंहासन को फिर यथा स्थान में रखें महाप्रभु ने। छोटो बड़ो मंदिर कइल मार्जन शोधन, पाछे तो इच्छे शोधिलो श्री जग मोहन। छोटो बड़ा मंदिर, छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे, गुंडीचा मंदिर में हम गए जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है, विभिन्न प्रकार के घर बना हुआ है वहाँ। तो सभी छोटे बड़े मंदिरों को उन्होंने साफ किए, चैतन्य महाप्रभु ने शोधन यानी साफ किए। उसके बाद श्री जगमोहन, श्री जगमोहन किसको कहते हैं, जो मूल मंदिर होता है, एक मूल मंदिर होता है और एक नाट मंदिर होता है। मूल मंदिर में श्री भगवान जहाँ पर विराज करते हैं उसको कहा जाता है मूल मंदिर, और नाट मंदिर जहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, नृत्य कीर्तन करते हैं, उसको नाट मंदिर कहा जाता है। तो मूल मंदिर और नाट मंदिर के बीच का जो भाग है उसको जगमोहन कहा जाता है। सब जगह को साफ किए, जगमोहन को भी साफ किए। चारिदिके शतभक्त संमार्जनी करे, अपनी स्वधेन प्रभु शिखान सवारे। चारों ओर सभी भक्त लगे हुए हैं, झाड़ू लेकर अपने हाथों में झाड़ू है और साफ कर रहे हैं। साथ साथ में महाप्रभु भी साफ कर रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं किस प्रकार से भगवान मंदिर साफ करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। प्रेमोल्लासी स्वधेन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। प्रेम में उल्लास होकर, आनंद में उल्लसित होकर महाप्रभु
कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण नामों का उच्चारण कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं महाप्रभु। और साथ साथ में महाप्रभु के देखा देखी सभी भक्त लोग भी कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे संमार्जन। धूलि धूसर तनु, तनु यानी शरीर, धूलि धूसर यानी धूलों से भरा हुआ। चैतन्य महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे और उस स्थान के धूल मिट्टी उड़कर महाप्रभु के श्री अंगों में लग रहे थे। तो ये धूलों में धूसर, धूलों से भरा हुआ महाप्रभु के श्री अंगों को देखकर अत्यंत सुंदर अपूर्व लग रहा था, अति सुंदर लग रहा था। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रो रहे थे और मंदिर को साफ कर रहे थे। तो महाप्रभु जब रो रहे थे तो इतना अश्रु झर रहे थे उनके आंखों से कि उस अश्रु से कोई जगह और अश्रु के नयन जल से, अश्रु धारा से, अश्रु से, महाप्रभु के अश्रु से कोई मंदिर का कोई जगह उसी से साफ हो गया था। महाप्रभु के अश्रु जल से ही कोई जगह साफ हो गया था। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। भोग मंदिर यानी महाप्रभु का जहाँ जगन्नाथ जी का जहाँ पर भोग बनाया जाता है उस स्थान को साफ किए। प्रांगण यानी आंगन को साफ किए, मंदिर के बाहर का स्थान आंगन को साफ किए। सकल आवास क्रमे करिल शोधन, क्रम में क्रमानुसार, इस प्रकार से क्रमानुसार क्या किए महाप्रभु ने उस गुंडीचा मंदिर में और जो भी आवास थे, गृह, सभी को क्रमानुसार साफ किए। तृणधूलि झिकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लइया फैलाई बाहिर करिया। झाड़ू देकर घास पत्ता धूल, झिकुर यानी जाली, बंद रहते हैं तो घर में जाली पड़ जाता है, उस जाली को धूल पत्ता तृण घास इत्यादि को झाड़ू मारकर एक जगह इकट्ठा किए और फिर उसको अपने बहिर्वास यानी चादर में डालकर बाहर जाकर फेंक रहे थे। यही मतो भक्तगण करी निजवासे, तृणधूलि बाहिरे फैलाए परम हरि से। सभी भक्त लोग भी महाप्रभु की सेवा को देखकर हर्षित होकर वे लोग भी अपने अपने चादर में उस कूड़े कचड़े को भरकर बाहर जाकर फेंक रहे थे। वे लोग अत्यंत आनंदित थे, हर्षित थे। प्रभु कहे के कतो करिया संमार्जन, तृणधूलि देखिले जानी वो परिश्रम। महाप्रभु अभी सभी के परीक्षाओं का रिजल्ट ले रहा है। सभी के परीक्षा कौन कितना रिजल्ट, किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त करेगा, इसको दर्शा रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि कौन कितना प्रेम से कितना परिश्रम किए हो, कौन कितना ज़्यादा परिश्रम किए हो, इसका फल उसी से पता चलेगा। किससे? कौन कितना कचरा इकट्ठा कर सके हो। जिसका कचरा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई किए हो, मन लगाकर साफ सफाई किए हो, परिश्रम ज़्यादा किए हो। सबार छटान बोझा एकत्र करिल, सभा होते प्रभुर बोझा यदि कहिल। इस प्रकार से महाप्रभु का कर सभी के द्वारा झाड़ू मारा हुआ जो कचरा था उस पर एकत्रित किया गया और अलग अलग एकत्रित करके देखा गया कि महाप्रभु के द्वारा, महाप्रभु का जो कचरा था, महाप्रभु के द्वारा जो इकट्ठा किया गया था, एकत्रित किया गया था कचरा, वो सबसे ज़्यादा हुआ। यानी महाप्रभु का बोझा यानी कचरा ही ज़्यादा हुआ। यही मतो योभ्यंतर करिलो मार्जन, पुनः सभाकारी दिलो कोरिया बंटन। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लीलाओं के द्वारा महाप्रभु सबको उत्साहित कर रहे थे सेवा करने के लिए। इस प्रकार से सभी जगहों को मार्जन किए, साफ किए और फिर दोबारा सभी भक्तों को एक एक जगह बांट दिए महाप्रभु। आप इस जगह में करो, आप उस जगह में करो, आप उस जगह में करो, एक एक जगह बांट दिए सबको। और महाप्रभु भी सबके साथ करने लगे और कहे सुख धूलि तृणकाकर सब करह दूर, भालो मते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। वहाँ पर सूक्ष्म धूलि का कण, जैसे खिड़कियों में, दरवाजाओं में, कोने कोने में जो सूक्ष्म धूलि का कण बैठा रहता है, उस धूलि के कण को तृण काकर यानी छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को सब कुछ अच्छे से साफ करो। भालो मते शोधन करो प्रभुर अंतपुर। और आप लोग
सब जगह अच्छे से साफ करो। यह प्रभु का अंतःपुर है, प्रभु का गृह है, प्रभु का मंदिर है। इस प्रभु के अंतःपुर को, प्रभु के मंदिर को अच्छे से आप लोग साफ करो, ताकि थोड़ा सा भी धूल, मिट्टी, घास, पत्ता न रहे वहाँ। इस प्रकार से दो दो बार से साफ करवाए महाप्रभु ने, झाड़ू के द्वारा झाड़ू मरवाए दो दो बार। सब वैष्णव लइया जबे दुई बार शोधिलो, देखिए महाप्रभुर मने संतोष होइल। इस प्रकार दो बार साफ करने के बाद सभी वैष्णव मिलकर जब दो दो बार से साफ किए तो महाप्रभु अत्यंत खुशी हुए। और इस प्रकार जब सभी भक्त लोग महाप्रभु के साथ झाड़ू मार रहे थे, साफ कर रहे थे झाड़ू मार के, तो और सारे भक्त, 100 भक्त मिलकर क्या किए थे, पहले से ही सरोवर यानी जो तालाब है, गुंडीचा मंदिर में जब जाते हैं तो थोड़ी दूर में एक तालाब है जिसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। उस सरोवर से पानी भरकर, उस मिट्टी के कलश में पानी भरकर पहले से ही वे लोग अपेक्षा कर रहे थे महाप्रभु के आज्ञा के लिए, कि कब महाप्रभु इस पानी को मांगे धोने के लिए, मंदिर को धोने के लिए। वे लोग पहले ही 100 लोग घट में पानी भरकर वहाँ खड़े थे। आरो 100 जन 100 घटे जल भरी प्रथमे ही लइया आछे, काल अपेक्षा करी, काल अपेक्षा में है पहले से, कब महाप्रभु पूछे मांगेंगे पानी। जल आनो बोली जबे महाप्रभु कहिल, तबे 100 घट आनी प्रभु आगे दिल। जब महाप्रभु ने दो बार से साफ करवाए, झाड़ू मरवाए, तो फिर महाप्रभु ने जल आनो, पानी लेकर आओ कहकर आदेश दिए। और आदेश मिलते ही वह सब लोग जाकर महाप्रभु के आगे वो घट दिए, यानी वो पानी से भरा हुआ कलश महाप्रभु को दिए। प्रथमे करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। सर्वप्रथम महाप्रभु उस पानी को लेकर मंदिर को धोए, जो मूल मंदिर है उसको सर्वप्रथम धोए। किस प्रकार से धोए, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व यानी ऊपरी भाग, अधो यानी निम्न भाग, भित्ति यानी जो जमीन होता है, जो फर्श, गृह मध्य सिंहासन मंदिर का ऊपरी भाग, दीवाल मंदिर का मध्य भाग यानी दीवाल, फर्श निम्न भाग, अधोभाग फर्श, उस घर को, मंदिर के घर को, भगवान के सिंहासन को, सबको महाप्रभु पानी डालकर अच्छे से साफ किए। खापरा भरिया जल ऊर्ध्वे चलाइल, से जल ऊर्ध्व शोधी भित्ति प्रक्षालिल। मटका में भरा हुआ पानी को जब महाप्रभु ऊपर फेंके तो वह पानी ऊपर को धोए, ऊपर फेंके तो ऊपर जाकर ऊपर को साफ किए, ऊपर को धोए उस पानी से, और दीवार से बहते हुए वो पानी फर्श में आकर जमा हुए। यानी ऊपर फेंके तो ऊपर भी धो गया, धुल गया, दीवार भी धुल गया, और आकर फर्श को भी वह पानी साफ किया। श्रीहस्ते करेन सिंहासनेर मार्जन, प्रभु आगे जल आनी दय भक्तगण। अपने श्रीहस्तों से महाप्रभु ने सिंहासन को मार्जन किए, सिंहासन को साफ किए, और सभी भक्त लोग प्रभु के सामने पानी ला ला कर दे रहे थे। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सभी भक्त लोग उस गृह को, मंदिर गृह को साफ कर रहे थे, प्रक्षालन यानी धो रहे थे। निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन, अपने अपने हाथों से उस मंदिर को मार्जन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, घिस रहे थे। केह जल आनी दय महाप्रभुर करे, केह जल दय तार चरण ऊपरे, उसको लगा दिया। केह जल आनी दय महाप्रभुर करे, केह जल दय तार चरण ऊपरे। कोई कोई पानी लाकर महाप्रभु के हाथ में दे रहे थे, कोई कोई पानी लाकर महाप्रभु के चरणों में डाल रहे थे। केह लुकाइया करे से जलपान, केह मागी लय, केह अन्य करे दान। कोई कोई महाप्रभु के हाथ में पानी दे रहे थे, कोई कोई महाप्रभु के चरणों में पानी डाल रहे थे, कोई कोई उस पानी को पी रहे थे, और कोई कोई दूसरे लोगों को दान कर रहे थे, कोई कोई मांग रहे थे उस महाप्रभु के चरण धौत यानी चरणामृत को, कोई कोई मांग रहे थे, कोई कोई पान कर रहे थे, कोई कोई तो दूसरों को दान कर रहे थे उस चरणामृत को।
इस प्रकार से अत्यंत मजे के साथ, आनंद के साथ सभी लोग महाप्रभु के साथ सेवा कर रहे थे, गुंडीचा मार्जन कर रहे थे। घर धोई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिल, से जले प्रांगण सब भरिया रहिलो। उस मंदिर को, घर यानी उस मंदिर गृह को, मंदिर घर को धोकर जब अच्छे से साफ हो गया तो प्रणालिका यानी मंदिर घर पानी से धोने के बाद एक विशेष प्रकार का नाली रहता है जहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, बाहर चला जाता है पानी बहकर। तो उस मंदिर को साफ करने के बाद उसको प्रणालिका कहा जाता है, प्रणालिका। उस प्रणालिका के द्वारा महाप्रभु ने उस पानी को छोड़ दिए और वह मंदिर से निकलकर पानी प्रांगण यानी मंदिर के आंगन में जाकर इकट्ठा हुआ, भर गया हुआ आंगन। निज वस्त्रे कोइल प्रभु गृह संगमार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल संघासन। अपने जो वस्त्र था, बहिर्वस्त्र यानी चादर, उस चादर के द्वारा उस मंदिर को साफ किए, सूखे चादर के द्वारा, सूखे कपड़े के द्वारा बहिर्वास, और सूखे कपड़े के द्वारा सिंहासन को भी साफ किया महाप्रभु ने। इस प्रकार से क्या हुए, 100 घट जलों के द्वारा यानी 100 कलश, 100 मटका जलों के द्वारा गुंडीचा मार्जन की सफाई किए थे। 100 घट जले होइल मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कइल जन निज मन। 100 घट यानी 100 कलश, 100 मटका जलों के द्वारा उस मंदिर को साफ किए, शोधन किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने मन को साफ कर रहे हैं महाप्रभु, यानी महाप्रभु का मन जिस प्रकार साफ है उसी प्रकार उस मंदिर को भी 100 घट जलों के द्वारा साफ किए महाप्रभु ने। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, अपन हृदय जन धरिल बाहिरे। उस मंदिर को इतने अच्छे से साफ सफाई किए, इतने अच्छे से धोए कि वह मंदिर निर्मल, शीतल और स्निग्ध हो चुका था। ऐसा लग रहा था, इस प्रकार से मंदिर वो निर्मल, शीतल और स्निग्ध हुआ था जिस प्रकार महाप्रभु का हृदय निर्मल है, शीतल है, स्निग्ध है, उसी प्रकार उस मंदिर को भी स्निग्ध, शीतल और निर्मल कर किए थे महाप्रभु। देखकर ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु ने अपने अंतर हृदय को बाहर प्रकाशित किए हैं। शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नहीं केहो कूपे जल भरे। इस प्रकार से 100 लोग उस घाट में, इंद्रद्युम्न सरोवर के घाट में जल भर रहे थे। लोगों का भीड़, उतना लोग वहाँ पर पानी भर रहे थे कि उस घाट में स्थान न मिलकर कार्यों में विलंब होगा यह सोचकर उस घाट में जब देखा जगह नहीं है तो बाजू में जो कुआं था उस कुआं से सभी लोग पानी भर कर ला रहे थे। जो लोग खड़े नहीं थे, कोई अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि वे लोग उठकर आएंगे तो हम लोग जाएंगे जल भरने के लिए, कोई किसी की अपेक्षा नहीं। घाट में जगह नहीं है जल भरने का तो कुआं से पानी उठाकर महाप्रभु को जाकर दे रहे थे। कार्य में विलंब न हो, सब कोई इस कार्य में भाग ले सकें, सबको इस कार्य को संपन्न कर सकें, इसके लिए सब कोई कुएं से पानी भर रहे थे। पूर्ण कुंभ लोइया से 100 भक्तगण, शून्य घट लोइया जाए आर 100 जन। पूर्ण कुंभ, कुंभ यानी कलश, पूर्ण यानी जल से भरा हुआ परिपूर्ण कुंभ, उस कलश को 100 लोग मिलकर ले जा रहे थे पूर्ण कुंभ को, और 100 लोग मिलकर खाली घट को यानी कलश को, खाली कलश को लेकर आ रहे थे। भरा हुआ कलश 100 लोग मिलकर ले जा रहे थे और 100 लोग मिलकर उस खाली कलश को लौटा कर ला रहे थे पानी भरने के लिए। सभी लोग इस प्रकार से सेवाओं में जुड़े हुए थे, सिर्फ 5 वहाँ पर 5 लोग छोड़कर। कौन कौन? नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारतीपुरी, यहाँ बेनु आर सब आने जल भरी। सबको जल भर के ला रहे थे, पानी भर कर ला रहे थे मंदिर को धोने के लिए। महाप्रभु की सेवा में हाथ लगाए थे सिर्फ 5 लोग छोड़कर। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, स्वरूप दामोदर प्रभु, ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी। ये 5 लोग छोड़कर सभी लोग पानी भरकर ला रहे थे। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेलो, 100 घट लोग तहाँ लोइया आइलो। इस प्रकार से सबको हड़बड़ी से पानी भरकर ला रहे थे, खाली घट लेकर जा रहे थे। इस प्रकार हड़बड़ी से क्या हो रहा था, एक कलश के द्वारा दूसरे कलश का ठोकर जब लगता था, ठोकर लगकर वो टूट जाता था, मिट्टी का है, टूट जाता था। तो
जब कलश टूट जाता था तो वहाँ पर फिर से कलश आकर उपस्थित हो जाता था। इस प्रकार से 100 कलश आकर वहाँ उपस्थित हो जाता था। इस प्रकार से सभी गांववासी महाप्रभु की सेवा में भाग लिए थे और सुंदर प्रकार से यह सेवा वहाँ पर हुआ था। कितना शोभायमान हुआ था उस समय। वहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे थे, जो लोग उस सेवा को दर्शन किए थे, जो लोग उस सेवा में भाग लिए थे, वो कितने भाग्यवान थे। और आज हम भी भाग्यवान है श्री महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से इस गुंडीचा मार्जन का आनंद को उपभोग कर रहा हूँ। जल भरे घर धोई करे हरिध्वनि, कृष्ण हरिध्वनि बिना आर नहीं सुनी। वे लोग पानी भर रहे थे, घरों को, उस मंदिर को धो रहे थे और हरिध्वनि कर रहे थे। हरिध्वनि के अलावा वहाँ पर और किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल आवाज़ कर रहे थे, हरिध्वनि कर रहे थे। कृष्ण कृष्ण को ही करे घट प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण को ही करे घट समर्पण। सभी लोग जल भर कर ला रहे थे और कृष्ण कृष्ण कहकर घट समर्पण कर रहे थे, एक दूसरे को समर्पण कर रहे थे। वे लोग इंद्रद्युम्न सरोवर काफ़ी दूर है, वहाँ से जल भर कर ला रहे थे। कैसे ना, लोग सारी सारी में खड़े हुए थे, पंक्तियों में खड़े हुए थे सभी लोग। एक आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके 100 व्यक्ति खड़ा हुआ था। इस प्रकार इंद्रद्युम्न सरोवर, मंदिर से लेकर इंद्रद्युम्न सरोवर तक कतारों में लोग खड़े हुए थे, भक्त लोग खड़े हुए थे। और एक भक्त पानी भर रहे थे, दूसरे को दे रहे थे, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, पांचवा छठवां, ऐसा करके करके सब कोई उस घाट को ले जा रहे थे। तो इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण करके पानी भर रहे थे, उस घाट को समर्पण कर रहे थे कृष्ण कृष्ण कह के। ऐसा नहीं पानी भरा लो, घट को पकड़ो, उसको दो, ऐसा प्रकार नहीं। पानी भरे कृष्ण कृष्ण, वो भी कृष्ण कृष्ण करके दे रहे हैं, वो भी कृष्ण कृष्ण करके ले रहे हैं। देने वाले कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, लेने वाले भी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रार्थन, यानी ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। घट दो कृष्ण कृष्ण, मुझे दो, कृष्ण कृष्ण समर्पण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण समर्पण कर रहे हैं, मुझे दो। वो भी लो बोल रहे हैं, लो दो, लो दो, लो नहीं कर रहे हैं। ये घट लो, घट दो, मटका लो, मटका दो, ऐसा नहीं। कृष्ण कृष्ण करके दे रहे थे, कृष्ण कृष्ण कर ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। इस प्रकार से वहाँ पर कृष्ण नाम के अलावा और कोई नाम नहीं था। कोई किसी को कुछ बोल रहे थे तो कृष्ण कृष्ण उच्चारण करके ही इंगित कर रहे थे। कोई किसी को कह रहे थे ये उधर करो, तुम उधर खड़े हो जाओ, उस घाट को लाओ, उधर उसको घाट दो। इस प्रकार से अगर बोलना है तो सब लोग कह रहे थे कृष्ण 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 कृष्ण, इस प्रकार से आदेश कर रहे थे। जय जय कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम होइल संकेत सब कामे। सभी प्रकार के कामों में सिर्फ संकेत, इशारा हो रहा था। कृष्ण कृष्ण करके इशारा कर रहे थे सभी लोग। अगर कलश मांग रहे थे, कृष्ण कृष्ण करके इशारा कर रहे थे, कलश दो। कलश, जल भरा हुआ कलश को लेना चाहते थे तो कृष्ण कृष्ण कहकर ले रहे थे। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे शतजनेर काम। महाप्रभु उस मंदिर को धो रहे थे और कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए थे, प्रेम में आवेश हो गए थे। प्रेम में आवेश होकर महाप्रभु कृष्ण नाम ले रहे थे। और महाप्रभु के इस सेवा को देखकर, इस आचरण को देखकर लग रहा है अकेले ही 100 लोगों का काम कर रहे हैं। शतहस्ते करेन जन खालन मार्जन, प्रतिजन पासे जाए करान शिक्षण। ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु 100 हाथ विस्तार करके उस मंदिर का प्रक्षालन कर रहा है, उस मंदिर को धो रहे हैं, मांज रहे हैं, घिस रहे हैं, धो रहे हैं और पोंछ रहे हैं। 100 हाथ विस्तार करके, अकेले 100 हाथ विस्तार करके उस मंदिर को धो रहे हैं, उस मंदिर को पोंछ रहे हैं। और अकेले ही कभी कभी दूसरे भक्तों के पास जाकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं सेवा के लिए। भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भर्त्सन। कोई अगर अच्छा काम किया है, भालो कर्म, अच्छा काम को देखकर वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे महाप्रभु। अगर कोई अच्छे से नहीं कर पा रहे थे तो वो उनको भर्त्सन, यानी वो उनको डांट रहे थे, परंतु कोमल भाव से, पवित्र भाव से, पवित्र रूप से उनको डांट रहे थे।
कि देखो वह भक्त कितना अच्छा काम किया है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम भी वैसे करो। তুমি ভালো করিয়াছ শিখাহ অন্যরে यही मतो भालो कर्म सिंह जन करे। जो अच्छे से काम किए उसको कह रहे थे कि वाह तुम तो बहुत अच्छे काम किए हो, जाओ तुम जाकर उसको सिखाओ, उसको शिक्षा दो कि वो भी तुम्हारे जैसा अच्छे से कर सकें। ये कथा सुनिया सबे संकुचित होइया भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो अच्छे काम कर रहे थे उसको प्रशंसा कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और जो अच्छे से नहीं कर रहे थे उनकी भर्त्सना, उनको डांट रहे थे, प्रेम से डांट रहे थे। तो इस प्रकार से सभी लोग संकुचित होकर, यानी संकोच में आकर सभी लोग अच्छे से काम करने की चेष्टा कर रहे थे। तो यह दूसरे को काम कराने की एक कला है, प्रोत्साहन करना, प्रेम भाव से समझाना कि भगवान की सेवा है, इसको प्रेम से करना चाहिए, इसको अच्छे से काम करना चाहिए। इस प्रकार से समझा कर उसको उत्साह देना चाहिए कि वो भी सेवा को अच्छे से कर सके। तबे प्रक्षालन कइल श्री जगमोहन भोग मंदिर आदि तबे कइल प्रक्षालन। इस प्रकार मंदिर को, अंदर मंदिर को साफ करने के बाद जगमोहन यानी मूल मंदिर और नाट मंदिर के बीच के स्थान को साफ किए। उसके बाद भोग मंदिर जहाँ पर भोग बनाया जाता है उस स्थान को साफ किए। नाटशाला धुइल चत्तर प्रांगण पाकशाला आदि करिल प्रक्षालन। नाटशाला यानी जहाँ पर नृत्य कीर्तन होता है, दर्शनार्थी लोग नृत्य कीर्तन करते हैं, भक्त लोग, उस स्थान को साफ किए, नाटशाला को। चत्तर यानी जो चबूतरा था, आंगन था, उस जगह को साफ किए। और क्या साफ किए? पाकशाला, जहाँ पर पाक बनाया जाता है, जिस प्रकार जहाँ पर पाक निर्माण यानी भोग बनाया जाता है, उस स्थान को साफ किए। भोग मंदिर जहाँ पर भगवान को भोग बनाकर जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को साफ किए। पाकशाला भोग जहाँ पर बनाया जाता है, जहाँ पर चूल्हे वगैरह रहता है जिस घर में, उसको कहते हैं रसोई, रसोई घर को साफ किए। मंदिरेर चतुर्दिक प्रक्षालन कइल सब अंतपुर भालो मते धोआइल। मंदिर के चारों ओर, अंदर बाहर का चारों ओर अच्छे से प्रक्षालन यानी अच्छे से साफ किए, अच्छे से धोए। अंतपुर भालो मते धोआइल, मंदिर का अंतर भाग भी अच्छे से धुलवाए। हेन काले गौड़िया सुबुद्धि सरल प्रभुर चरण जुगे दिल घट जल। तो इस प्रकार से महाप्रभु जब सभी भक्तों को लेकर सेवा करा रहे थे, सेवा कर रहे थे, उस समय महाप्रभु की इच्छा से वहाँ पर एक घटना घट गई। सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ने इस प्रकार की एक लीला की। क्या कि एक गौड़िया जो कि अत्यंत सरल, सुबुद्ध और अत्यंत सरल स्वभाव के थे, वह वैष्णव, वह गौड़िया वैष्णव, उन्होंने एक कलश पानी लाकर महाप्रभु के श्री चरणों में डाल दिए। से जल लइया अपने पान कइल ताहा देखे प्रभुर मने दुख रोष होइल। और महाप्रभु के चरणों में एक घट, एक कलश जल डाल दिए और उस जल को उठाकर, उस पानी को उठाकर पी लिए महाप्रभु के सामने। पहले तो पीछे से कर रहे थे, महाप्रभु समझ रहे थे, फिर भी किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, परंतु पहले जो लोग कह रहे थे उस शिक्षा को देने के लिए, उसकी शिक्षा हमें प्रदान करने के लिए, भविष्य में हम भी इस प्रकार ना करें, इसके लिए हमें शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने इस लीला को की। उस गौड़िया के द्वारा, गौड़िया का मन में इस प्रकार की इच्छा प्राप्त की। गौड़िया ने उसके चरणों में पानी डाले और सामने से पानी डाले और सामने से उठाकर पी लिए। और महाप्रभु दुख हो गए, दुखी हुए और उसके ऊपर क्रोधित हो गए। यद्यपि गोसाई तारे भैया से संतोष, यहाँ गोसाई यानी महाप्रभु को, यद्यपि महाप्रभु उनके प्रति संतुष्ट हुए थे, फिर भी धर्म संस्थापन लगी बाहिरे महारोष, धर्म की संस्थापना के लिए बाहर में क्रोध को प्रकाश किए। वे अत्यंत संतुष्ट हुए थे क्योंकि वो भगवान थे, महाप्रभु स्वयं वहाँ पर कृष्ण विराजमान थे महाप्रभु के रूप में, वो तो मनुष्य के वेश में इस प्रकार की लीला कर रहे थे। तो इस दृश्य में उन गौड़िया वैष्णव ने भगवान के मंदिर को धोने के साथ साथ भगवान के चरणों को भी धोए हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है, परंतु इससे, इस भाव से महाप्रभु संतुष्ट हुए थे उनके प्रति, परंतु धर्म संस्थापन करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु वहाँ पर क्या थे, एक आज्ञाकारी, महाप्रभु वहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, शिक्षा प्रदान कर रहे थे सबको।
तो इस दृष्टि से इस शिक्षक की धर्म की संस्थापना करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु वहाँ रोल कर रहे थे एक शिक्षक की, शिक्षा दे रहे थे सबको, इसकी स्थिति में महाप्रभु ने बाहर से क्रोध प्रकाश किए। अंतर से वो संतुष्ट थे, परंतु धर्म संस्थापन के लिए वो क्रोध प्रकाश किए। शिक्षा लागी स्वरूपे डाकी कहिल ताहारे, यही देखो तुम्हार गौड़ियार व्यवहारी। स्वरूप दामोदर को बुलाए और कहे कि देखो तुम्हारे गौड़िया का क्या व्यवहार है। तुम्हारा गौड़िया क्यों कहे हैं, यानी उस समय गौड़ीय यानी बंगवासी को गौड़ीय कहा जाता है। उस समय जितने भी गौड़ीय थे, बंगवासी थे, वे स्वरूप दामोदर के अधीन में थे। इसलिए स्वरूप दामोदर को कहे तुम्हारा गौड़ीय, यानी तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे अधीन में जो गौड़ीय वैष्णव है, तुम्हारे गौड़ीय वैष्णवों का व्यवहार देखो। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोवाइलो, से जल अपनी लइया पान कइलो। ईश्वर यानी भगवान के मंदिर में मेरा चरण धुलाए और उस जल को लेकर पान किए। यही अपराधे मोर कहाँ हवे गति, तुम्हार गौड़िया करे अतक होई जति। इस अपराध से मेरा कहाँ गति होगा। स्वरूप दामोदर को महाप्रभु कह रहे हैं कि इस अपराध से मेरा कहाँ गति होगा, पता नहीं। तुम्हारा यह गौड़िया जो है, इसकी इस प्रकार की व्यवहार है। फैजती यानी व्यवहार, क्रियाकलाप, इस प्रकार की क्रियाकलाप है, इससे हमारा क्या गति होगा, कहाँ गति होगा, पता नहीं इस अपराध से। तो स्वरूप गोसाई जब इस बात को सुने तो स्वरूप गोसाई ने उस गौड़िया को, उस वैष्णव को वहाँ से निकाल दिए। तबे स्वरूप गोसाई तारे घाड़े हाथ दिया, ढका मारी पूरी बाहिर राखी लेन लोइया। तब स्वरूप गोसाई ने महाप्रभु की इस बात को सुनकर उसके गर्दन को पकड़कर ढकेल कर उस मंदिर से, पूरी यानी उस मंदिर से निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। पुनः आसी प्रभु पाई करी लबिनाई, अज्ञ अपराध क्षमा करी तेजुआई। फिर स्वरूप दामोदर आकर महाप्रभु के चरणों में निवेदन किए, प्रार्थना किए कि अज्ञ की अपराध, जो बिना जाने अपराध करते हैं, उसको क्षमा कर देना चाहिए। एक अज्ञ होता है और एक विज्ञ होता है। विज्ञ मतलब सब कुछ जानकर जो अपराध करते हैं, और अज्ञ मतलब जो कुछ, जिसको कुछ पता ना हो, ना जानकर जो अपराध करते हैं। तो सब बोल रहे हैं जो अज्ञ है उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। तबे महाप्रभुर मने संतोष होइला, सारिस करी दुई पासे सवारे बसाइला। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर की इस बात को सुनकर महाप्रभु को अत्यंत दया हुए और सभी भक्तों को बुलाकर अपने दोनों लाइनों से, दोनों कतारों से, दोनों साइडों में सबको बैठाए और बीच में महाप्रभु बैठे और क्या करने लगे, वहाँ पर जो कूड़ा कचड़ा था, घास, कूड़ा, कंकड़, पत्थर, सबको चुनने लगे सबके साथ। इस प्रकार से महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला सभी भक्तों के साथ किए। तो गुंडीचा मार्जन का उद्देश्य हम लोग सुने कि गुंडीचा मार्जन यानी साफ करना, जहाँ पर भगवान स्थित रहते हैं उस मंदिर को मार्जन करना जरूरी है, क्योंकि पवित्र, निर्मल और सुशीतल स्थान पर ही भगवान विराजमान करते हैं। इसलिए हम अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो हमें सर्वप्रथम हमारे हृदय का शोधन, हृदय का मार्जन करना चाहिए। तो इस गुंडीचा मार्जन का यह उद्देश्य है। और महाप्रभु इस लीला को जो किए इस गौड़िया के साथ, इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि मंदिर में, श्री विग्रह के अंदर, श्री मंदिर के अंदर हमें किसी वरिष्ठ वैष्णवों का, गुरु या वरिष्ठ वैष्णवों की चरणों की सेवा नहीं करना चाहिए। उनके चरणों को छूकर प्रणाम करना, चरण प्रक्षालन करना, धोना इत्यादि जिस प्रकार का जो सेवा है, यह नहीं करना चाहिए विग्रह के सामने। इससे उभय यानी दोनों का, गुरु और शिष्य दोनों का अपराध होता है। इसको दर्शाने के लिए महाप्रभु ने इस गौड़िया के साथ इस प्रकार की लीला को की। यद्यपि महाप्रभु वहाँ पर भगवान थे, फिर भी वह शिक्षक के रूप में अभिनय कर रहे थे, अभिनेता थे। इसलिए महाप्रभु ने इस प्रकार से क्रोध किए थे बाहर से, हमको, इस समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि भविष्य में हम भी इस प्रकार का न अपराध कर बैठें और इस अपराध के द्वारा दोनों का अधपतन हो। तो इस प्रकार से गुंडीचा मार्जन लीला बहुत ही सुंदर लीला है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। इसको श्रवण और पाठ और श्रवण करना चाहिए। तो आज गुंडीचा मार्जन है, आप सभी लोग इसकी कृपा उठाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम लोग इस गुंडीचा मार्जन लीला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भूल त्रुटि हो तो सभी कोई अपना मान कर हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।